क्या लव जिहाद रियल है या ये सिर्फ बीजेपी और आरएसएस वालों का प्रोपेगेंडा है? बिल्कुल, लव जिहाद बिल्कुल रियल है और ये हमारे चारों तरफ इस वक्त हो रहा है। सिर्फ जो नासिक में केस हुआ है टीसीएस के अंदर, जो एम्प्लॉइज के साथ उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, कुछ मुस्लिम मेल्स, और जिसमें एक सबसे मेन किरदार थी जो अभी तक फरार है, निदा खान, जो एक मुस्लिम औरत थी। तो ये बिल्कुल रियल है और हर जगह हो रहा है। टीसीएस अकेला एग्जाम्पल नहीं है, जितनी भी कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, और जहां जहां मुस्लिम मर्द खासकर उस स्थिति में हैं जहां उनके नीचे हिंदू लड़कियां काम करती हैं, ये वहां हर जगह हो रहा है। अपने आसपास देखिए आप, कितने केस हुए हैं रिसेंटली। मिर्जापुरा केस सुना आपने जिम के अंदर, वो 3-4 लोग, उनकी चेन थी जिम्स की, 30 हिंदू लड़कियों को उन्होंने रेप किया, एक्सप्लॉइट किया और कन्वर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि वो हिंदू लड़कियां वहां अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने जाती थी, उनके जिम में जाती थी। इसके अलावा आप लोग केस झांसी का केस सुना, जहां एक नर्सिंग स्टूडेंट को उसके जिम ट्रेनर ने प्रोटीन शेक को स्पाइक करके उसका रेप किया। आगरा में एक इंसिडेंट हुई है। फिर वो कोचिंग सेंटर, जो एमपी में केस हुआ था मुरैना में, कोचिंग सेंटर जो एक मुसलमान चलाता था, वहां हिंदू बच्चियों को ब्लैकमेल करके एक्सप्लॉइट करता था। तो ये हर जगह हो रहा है और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, ये दुनिया के हर कोने में हो रहा है और करने वाले एक्सक्लूसिवली सिर्फ मुस्लिम लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये आइडियोलॉजी के ऊपर भी निशान उठाता है कि इनकी आइडियोलॉजी, इनका मजहब क्या सिखाता है इनको। आप रूस में चले जाइए, जितने मुसलमान मर्द हैं वो नॉन मुस्लिम लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं। आप ब्रिटेन में, अब जो ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल हुआ है, लाखों जो क्रिश्चियन लड़कियां हैं उनको एक्सप्लॉइट किया गया, ग्रूम किया गया और प्रोस्टिट्यूशन में धकेला गया, और करने वाले सब के सब पाकिस्तानी मुस्लिम मेन। So why only Muslims do it? And should we not talk about it? अगर आप इसके बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं कि आप कम्युनल हैं, आप एंटी मुस्लिम हैं। भाई, ये प्रोटेक्शन करनी जरूरी है अपनी लड़कियों की, पर सवाल ये उठता है कि प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है। देखिए, सबसे पहले आपको साइंस रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे। अगर आपकी बच्ची, आपकी बेटी, आपकी बहन बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वो हमेशा सोशल मीडिया पर रहती है, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, और हमेशा लाइक्स की बात करती है, मेरे इतने लाइक्स हो गए, मेरे इतने लाइक्स हो गए हैं, या फोटो बहुत ज्यादा उसमें डाल रही है, तो अब मान के चले कि वो एक टारगेट हो सकती है ऐसे लोगों का जो लड़कियों को ग्रूम करते हैं। और हमें ये शिक्षा देने को जरूरी है कि ये आपको इनसे दूर रहना है, क्योंकि ये मैं वर्कशॉप्स करता हूं विमेन सेफ्टी के ऊपर और सेल्फ डिफेंस के ऊपर। 150 से 60 वर्कशॉप मैं कर चुका हूं पूरे हिंदुस्तान में, और ये एक पैटर्न है, मैंने देखा है। और इसमें अगेन अ वेरी स्ट्रेंज थिंग विच इज ओनली स्पेसिफिक टू मुस्लिम मेन, सिर्फ मुस्लिम मर्द ही ऐसा करते हैं।